जाना तो है ही इसको ऊपर, राइट। और अब 2 रुपए का मिल रहा है तो एवरेज कर लेता हूँ। अगर मैंने एवरेज किया तो मेरा क्वांटिटी डबल हो जाएगा और प्रॉफिट और बड़ा हो सकता है। ऑलराइट, सो आज का दिन है 14th ऑफ अगस्त और आज के दिन मार्केट ने जो ड्रामे किए ना, मैं आपको समराइज करता हूँ। करंट टाइम हो रहा 1:06 और सुबह से मार्केट ने इतना नचाया ना। मैं आपको समराइज करता हूँ पहले पोजीशंस अपने, सुबह से क्या हुआ उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। सो करेंटली इस अकाउंट में प्रॉफिट चला 21,000। जैसे मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में आपको अपडेट करा था दैट आई एम होल्डिंग सम पोजीशन इन माय वाइफ्स अकाउंट, बिकॉज मैंने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था और सेकंड हाफ में जो स्ट्रक्चर का कंफर्मेशन आ रहा था उसके हिसाब से लग रहा था कि मॉर्निंग में ही मोमेंटम हो जाएगा, बट सुबह के बिहेवियर देखने के बाद मैंने वो पोजीशंस क्लोज कर दिए और 12,941 का लॉस वहां पे बुक करके इस अकाउंट को एज इट इज छोड़ दिया। इसको करते हैं बंद। 12,900 का लॉस है इसमें और यहाँ पे करेंटली प्रॉफिट चल रहा है। अब इस प्रॉफिट का मैं क्या ही बताऊं आपको, मैं आपको समराइज करता हूँ यहाँ पे कि क्या एक्सपेक्टेशन था और क्यों यहाँ पे पोजीशंस मॉर्निंग वाले होल्ड नहीं किए गए। तो एक्सपेक्टेशन क्या था कि मार्केट ओवरऑल यहाँ से थोड़ा बाइंग फ्लो में आ रहा है और एक अच्छा बाइंग साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। किस बेसिस पे कि मार्केट इतने दिन से सेल हो रहा है और मार्केट में रिसेंटली स्ट्रेंथ कंफर्मेशन देखने को मिला है और ये जो एक रेजिस्टेंस था, इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट कर चुका था मार्केट, सस्टेन कर गया था। उसके बाद जो रिट्रेसमेंट आया है उस रिट्रेसमेंट में मार्केट ने इसी लेवल के नीचे क्लोज करके अगले दिन कंटिन्यू नहीं किया है। ठीक है, हायर लो के साथ मार्केट ने इस गैप को होल्ड किया है और इवेंचुअली सेकेंड हाफ में या फिर यहाँ पे एक छोटा सा मोमेंटम ब्रेकडाउन फेलियर भी अवेलेबल है और मार्केट ऊपर ही हायर लेवल पे सेटल होकर रुक गया। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट में इमीडिएट मॉर्निंग मोमेंटम आ जाए। उसके कुछ केसेस मैंने एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किए हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप चेकआउट कर सकते हो। और एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट आज मॉर्निंग से ही मोमेंटम कर सकता है, बट मार्केट की ओपनिंग थोड़ी सी गैप डाउन हुई, छोटी सी गैप डाउन हुई, बट मार्केट ने इमीडिएटली हाई को टेस्ट कर लिया विच इज द फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ। उसके बाद जब मार्केट में रिजेक्शन आया तो या तो मार्केट फिर से ब्रेकडाउन फेलियर के साथ बाइंग साइड मोमेंटम करता है या इस सेलिंग के बाद मार्केट हाई लेवल पे होल्ड करता हुआ कंटिन्यू करता है, बट मार्केट ने यहाँ पे दोबारा से हाई टेस्ट करके रिजेक्ट हो गया। और ये सारी सिचुएशन में इतना कंफ्यूजन था कि जो भी मैं पोजीशन एंटर कर रहा था, जैसे मैंने यहाँ पे पोजीशंस लिया था तो इस रिजेक्शन में फिर मैंने पोजीशन रिड्यूस कर लिया, उसके बाद पूरा ही एग्जिट कर दिया, फिर दोबारा यहाँ पे एंटर किया, फिर यहाँ पे मेरे को डाउट होने लगा क्योंकि मार्केट ने डे हाई के ऊपर क्लोज करने के बाद इमीडिएटली रेड कैंडल बनाया था। अब ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि मार्केट अब या तो इसको फेल करके मोमेंटम दे देता है, बट मार्केट ने जब यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया लोअर लो, तो अब मैंने उस पोजीशन को भी इस बाइंग में कट कर दिया और फिर से यहाँ पे एंट्री कंडीशंस प्लान कर लिया, बट वो एंट्री एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, मार्केट वापस नीचे आने लग गया। अब इतना सब कुछ होने के बाद, इस पूरे बिहेवियर को देखने के बाद कोई भी डिसीजन ले पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैंने प्लान करा कि एक छोटा सा स्ट्रैडल ले लेते हैं, अगर मार्केट में मोमेंटम आना है चाहे ऊपर चाहे नीचे तो एक मूव मिल जाएगा और स्ट्रैडल खरीदने में आउट ऑफ द मनी में ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे तो ज्यादा रिस्क भी नहीं रहेगा। ये सोच के मैंने कॉल और पुट के ऑप्शन सस्ते वाले थोड़ा सा कैपिटल डिप्लॉय किया, बहुत ज्यादा करना ही नहीं था क्योंकि आज एक्सपायरी है, बट ये डाउन मूव आने के बाद वो भी रिवर्ट हो गया तो मैंने पुट के ऑप्शंस एग्जिट कर दिए थे और कॉल के जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस थे वो होल्ड करे थे और रिसेंटली अभी अभी मैंने उसमें थोड़ा सा बढ़ाया है। अब मैं नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा सेटअप नहीं बना है जिसके कंफर्मेशन पे मैं ट्रेड में बैठ सकूं आराम से एसएल डिफाइन करके। कोई भी एसएल डिफाइन करने वाला सेटअप यहाँ पे मेरे को नहीं मिल रहा है, बट स्टिल मार्केट होल्ड कर रहा है। इस छोटी सी सेलिंग को रिवर्ट करने के बाद होल्ड करके निकला है तो एक पॉसिबिलिटी मोमेंटम की मिल रही है। तो अगर मोमेंटम आया तो पैसा बनना चाहिए, मोमेंटम नहीं आया तो ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। इसी बेसिस से मैंने ये ओटीएम पोजीशंस लिए हैं जो बहुत सस्ते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। तो 10 साढ़े 10 हजार की वैल्यू है इसकी, थोड़ा ऑलरेडी लॉस हो रहा है तो 11-12 हजार रुपए का इसमें लॉस हो सकता है। स्टिल उसके बाद भी मेरे पास लगभग 6 हजार रुपए का प्रॉफिट यहाँ बचेगा और दूसरे अकाउंट में लॉस है 12-13 हजार का। तो ओवरऑल मैं 6-7 हजार रुपए के लॉस में क्लोज करूंगा, उससे बुरा तो नहीं हो सकता आज के दिन में। एंड दैट इज द रीजन मैंने ये डिसाइड किया कि ओटीएम में लेके छोड़ते हैं, रिस्क ज्यादा नहीं लेते हैं क्योंकि मोमेंटम का कंफर्मेशन कहीं से अवेलेबल नहीं है, बट क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो फाइनली
इतने साइडवेज होने के बाद एक मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि कल भी मार्केट सेकंड हाफ में थोड़ा साइडवेज ही रहा है, आज मॉर्निंग से ही साइडवेज रहा है और उसके बाद इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अब या तो ये जीरो करेगा ऑप्शन, या तो किसी तरफ फटने वाला है। अब ज्यादा चांसेस इसके बाइंग साइड के लग रहे हैं, इसलिए मैंने बाइंग साइड का ओटीएम कॉल ले लिया है। अगर इसको फटना है फटेगा, नहीं तो जीरो होगा। अब जो टारगेट एक्सपेक्टेशन है यहाँ से, कल डिसाइड करा गया था कि अगर मार्केट में ब्रेकआउट आता है तो फिर नेक्स्ट जो अवेलेबल टारगेट है वो है 24,956 का। इसलिए अगर सच में इसको यहाँ तक जाना है तो 24,800 का ऑप्शन कुड गो टू 156, और अगर नहीं जाना है तो इट कैन गो टू जीरो। सो कंसिडरिंग द रिस्क दैट आई कैन टेक फॉर टुडे, उस हिसाब से आज का पोजीशन बनाया गया है। मॉर्निंग की सारी चीजें मैंने रिकॉर्ड करी हैं, लेकिन वो इतना मेसी हो गया है कि उसको देख के कुछ सीखने को तो मिलने नहीं वाला। ऊपर से बहुत लेंदी हो गया वो डिस्कशन, तो वो बहुत बोर करने वाला है, इसलिए मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। बाकी जो समराइज करा है मैंने, वही सारी चीजें मैं आपको समराइज कर दिया। ये रहा आज का ऑर्डर बुक, बहुत सारा मैनेज किया गया है, कुछ भी पोजीशन लिया गया उसमें पोजीशन रिड्यूस बार बार करना पड़ रहा था क्योंकि कंफर्मेशन ही नहीं मिल पा रहा था, और इसलिए इस तरीके का ऑर्डर बुक आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बाकी अब देखते हैं, दिस इज द फाइनल पोजीशन। अब यहाँ पे ये जीरो हीरो ट्रेड है, जो होगा इसमें होगा, और इसके अलावा मैं कुछ डिसीजन आज के दिन नहीं लेने वाला हूँ। बस इसी को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे मोमेंटम आता है या नहीं। जाना तो है ही इसको ऊपर, राइट, और अब 2 रुपए का मिल रहा है तो एवरेज कर लेता हूँ। अगर मैंने एवरेज किया तो मेरा क्वांटिटी डबल हो जाएगा और प्रॉफिट और बड़ा हो सकता है। दिस इज वन थॉट प्रोसेस जो पहले हुआ करता था मेरे साथ, बट अभी नहीं। राइट, जीरो हीरो ट्रेड को वैसे बहुत डेंजरस माना जाता है, और वो डेंजरस है भी इफ यू लूज कंट्रोल फ्रॉम योर सेल्फ। सो the trade was planned to make money, right? Every trade is planned to make money, but उससे पहले हम क्या करते हैं, हम पोटेंशियल चेक करते हैं कि कितना पोटेंशियल है मार्केट में और किस तरीके के सेटअप्स यहाँ पे बन रहे हैं। और यहाँ पे इन द मनी ट्रेड्स लो या कुछ भी लो, यहाँ पे कुछ भी अच्छा पैसा बनने वाला नहीं है, और स्टॉप लॉसेस के साथ स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस बहुत होंगे। सो जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे डिफाइन की गई है वो इस बेसिस पे कि मार्केट ओवरऑल साइडवेज है और मार्केट में ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज बाइंग साइड का पोटेंशियल है। बट जिस तरीके का मैसी मार्केट है, यहाँ पे किसी भी स्टॉप लॉस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, एंड दैट वाज द रीजन आई स्विच टू ओटीएम। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो होती है, मैंने करा हुआ है पास्ट में, इसलिए मुझे याद है, बहुत अच्छे से याद है अपनी सारी गलतियां। When it used to turn into a losing trade, because ट्रेड लेने से पहले ही रिस्क प्लान किया गया, राइट? अगर ये ट्रेड जीरो होता है तो आई नो हाउ मच मनी आई एम गोइंग टू लूज, बट बिकॉज ये चीप प्राइसेस में मिल रहा है, इफ आई स्टार्ट एवरेजिंग इट इन द होप कि प्राइसेस कम है, थोड़ा सा ही तो लॉस होगा। लाइक 3.55 पे ऐड किया, अगर 2 रुपए पे ऐड करूंगा तो चीप मिल रहा है, राइट? 1800, 2000, 3000 क्वांटिटी और ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी भी रिस्क नहीं है, बट इनिशियल रिस्क बढ़ जाएगा, राइट? इस ट्रेड में जो इनिशियल रिस्क प्लान करा गया था वो बढ़ जाएगा, और ये लूजिंग पोजीशन में एवरेज करना इज द वर्स्ट थिंग, और इसलिए जीरो हीरो डेंजरस है। बट अगर आप अपने कैपिटल का 1%, 1.5% किसी ऐसे अपॉर्चुनिटी में डिप्लॉय करते हो जहां पे पोटेंशियल बहुत बड़ा है बट कंफर्मेशन समहाउ सॉलिड नहीं मिल पा रहा है जिसको मैं इन द मनी ट्रेड के साथ एग्जीक्यूट कर सकूं, तो वहां पे इस तरीके का डिप्लॉयमेंट करा जा सकता है, बट बहुत छोटा कैपिटल होना चाहिए, बहुत छोटा डिप्लॉयड कैपिटल होना चाहिए टोटल कैपिटल के कंपैरिजन में, ताकि आपका जो रिस्क है वो नॉर्मल एसएल के इतना ही हो। अब यहाँ पे दिखेगा ऐसा कि यार यहाँ से तो ऑप्शन डबल हो गया था, राइट? 3.55 था और यहाँ पे देखो 6.6 प्लस है, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया था। तो यहाँ पे इस तरीके से ओटीएम ऑप्शन को मेजर ही नहीं करते, बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड की। रिस्क है 3.5 रुपए का, 3.5 रुपीज का, तो 3.5 या 3 रुपीज रिवॉर्ड का कोई मतलब ही नहीं, राइट? दिस ट्रेड वाज प्लान फॉर अ बिगर रिवॉर्ड, way bigger, right? It's like 1:20, 30, 40, something like that. तो रिस्क रिवॉर्ड के टर्म्स में देखेंगे, इसको कैपिटल मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में नहीं देखेंगे कि 3 रुपए का 30 हो गया या 300 हो गया, राइट? ऐसे ऐसे देखना शुरू करेंगे तो फिर बहुत गड़बड़ है, और इस तरीके का की बातें ना करनी चाहिए ना सुननी चाहिए,
कि कैपिटल मल्टीप्लाई हो गया जीरो जीरो ट्रेड में। कैपिटल कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, कैपिटल तो जीरो ही होगा जीरो जीरो ट्रेड में। यू कैन मल्टीप्लाई द रिवॉर्ड एज कम्पेयर टू रिस्क, सिर्फ उतना ही है। और इसलिए चाहे ऑप्शन सस्ता मिल रहा हो चाहे महंगा मिल रहा हो, जो चॉइस ऑफ ऑप्शन स्ट्राइक्स है वो डिपेंड करता है किस सिचुएशन में हम किस चीज को ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए इस कंफ्यूजिंग सिचुएशन में अगर कोई पोटेंशियल है जिसको मैं छोटे रिस्क के साथ पॉसिबिलिटी को यूटिलाइज करना चाहता हूं, तो दैट इज व्हेन ओटीएम ऑप्शन कैन प्ले अ रियली गुड रोल, कि अगर बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है या तो वो नहीं होगा, तो वहां पे अपने रिस्क को मैनेज करते हुए ये पोजीशन प्लान किया गया है। जस्ट ये थॉट मेरे दिमाग में आया क्योंकि पोजीशन लूजिंग था, तो यहाँ पे क्या मिस्टेक्स जनरली मैं करता था वो मुझे ध्यान आया, तो मुझे लगा एक बार रिमाइंड करना, शायद स्क्रीन के दूसरी साइड जो देख रहे हैं और हो सकता है इस प्रॉब्लम में फंसे हो साइकोलॉजिकली, तो ये एक रिमाइंडर उनको मिल जाए। बाकी तो देखते हैं, चल रहा है जो चल रहा है, कुछ नहीं छेड़ेंगे, कुछ ऐड नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज चलने देंगे। अभी 137 हो रहा है, अभी भी टाइम है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जीरो होगा, इससे ज्यादा लॉस तो होना नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। और देखेंगे तो इस ऑप्शन ने अपना पूरा वैल्यू ऑलमोस्ट लूज कर दिया है, और अभी फिलहाल 650 के आसपास चल रहा है। और यहाँ से इस स्ट्राइक को इन द मनी होने के लिए मेन मतलब 150 पॉइंट का मूव और देना पड़ेगा, और टाइम कुछ बचा नहीं। और 3 PM पे 150 पॉइंट का और ऊपर मूव आ जाए इस स्ट्रक्चर के साथ, रेयर है। सो इसलिए अब इस पॉइंट को होल्ड करने का, इस पोजीशन को होल्ड करने का कोई रीजन बचा नहीं है मेरे पास। आज कोई पोजीशन लेके जाना नहीं है क्योंकि स्ट्रक्चर भी क्लियर नहीं है, और 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड है। इस पोजीशन को क्लोज करते हैं और साथ ही आज का दिन भी क्लोज करते हैं, क्योंकि अब और इसको होल्ड करने का कोई सेंस नहीं बनता है। सो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट है 9,500, यहाँ पे टोटल लॉस है 12,900। सो अप्रोक्सीमेटली 3,400 का टोटल लॉस। ब्रोकरेज मिला लेंगे तो 4,000, 4,500, इससे ज्यादा नहीं है। तो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे है। कुछ ज्यादा कुछ खास अपॉर्चुनिटी बना नहीं क्योंकि मार्केट ही ऐसा था। मार्केट में अगर मोमेंटम आता तो एज पर एक्सपेक्टेशन हम पैसे जरूर बनाते, और दिस इज द पार्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा कितना भी अच्छा व्यू हो, इनफैक्ट मार्केट स्ट्रक्चर कितना भी अच्छा कंफर्मेशन आए, वी नीड टू लुक फॉर द रिस्क फर्स्ट, और उसके हिसाब से जो भी मार्केट की मर्जी है वो आउटकम तो हमें एक्सेप्ट करना ही है। अगर आपको ठीक लगे तो आप कंसिडर कर सकते हो उसको ज्वाइन करना। सो कल मैंने ये वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर दिया था यहाँ पे, उससे पहले कुछ एविडेंसेस शेयर करे थे कि किस बेसिस पे एक्सपेक्टेशन हो सकता है। सो यहाँ पे लास्ट सेशन के सेकेंड हाफ के टाइम पे मैंने एक बात बोली थी कि यहाँ से एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है अगर प्रीवियस डे
रेस्ट ऑफ द डे साइडवेज रह सकता है, तो नेक्स्ट एक शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी बन सकती है। और फिर ये वीडियो शेयर करा, और आज के दिन के मैसेजेस ये थे बेसिकली। मॉर्निंग में अराउंड 10 पे शेयर करा था कि मॉर्निंग स्ट्रक्चर इज अ बिट कंफ्यूजिंग राइट नाउ, आई हैव क्लोज्ड ऑल माय पोजीशन with a very small profit for now, we'll wait for a better clarity. Now it looks good. Trading with smaller size, not getting enough confidence, also avoiding current week's expiry option, keeping capital preservation in priority. Then again, at 11:40, super messy market, planning to buy a straddle with a small amount to avoid any decision making from here. Kindly do not consider any of these messages as a kind of recommendation. Just sharing my thoughts so it may help you to understand the video later. तो यहाँ पे किसी भी तरीके का ट्रेड रिकमेंडेशन या ऐसा कुछ भी नहीं करा जाता है। अगर कुछ स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट एक्सप्लेन करना होता है, सिर्फ उसी चीज के लिए ये ग्रुप यूज करा जाता है। तो अगर आप इस ग्रुप में इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी not been a very fruitful day, but it's a good day that I'm going out with a very small loss. So that's it for today. I'll see you in the next video. Bye bye.